गर्ग जी ने नेत्र खोला तो यहां कुछ परीक्षा हो गई गर्ग जी की। यशोदा जी दाऊ जी को गोद में लेके आई। रोहिणी जी कन्हैया को गोद में लेके आई। दोनों एक दूसरे की लाला को गोद में लेके आई हैं। एक तो ममता बस, दूसरा ये देखना था देखे कैसे ज्योतिषी हैं, पहचानते कि नहीं पहचानते हैं। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हार, गति सर्वत्र तुम्हार, तुम्हार। बाबा हमारे बच्चों का नामकरण करिए। नेत्र खोले गर्ग जी ने और अंगुलियां निर्देश किया, अयम ही रोहिणी पुत्रो। यशोदा जी की हो अयम, ये अंगुली का इशारा है। और जो ऐसे अंगुली का इशारा करके बताया तब सब लोग अवाक रह गए कि बाबा त्रिकालदर्शी है, पहचान गए। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृद गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम वेदो। ये जो रोहिणी का बेटा है ये अपने गुणों में सबको रमाएगा, इसलिए इसका नाम राम होगा। इसमें बल बहुत होगा, इसलिए लोग इसको बलराम कहेंगे। जहां तहां छिपे यदुवंशियों को एक जगह इकट्ठा करेगा, लोग इसको संकर्षण भी कहेंगे। इसके बाद बोले, उसके पहले तो गर्ग जी के नेत्राश्रु छल छल छलक पड़े। एक कल्लू की तरफ देख के तो रोनी लग गई बाबा। मन ही मन बातें होती हैं। राघव और राघव भक्तों की राज को समझ पाना मुश्किल है। मन ही मन बातें होती है, बाहर आती आवाज नहीं। राघव और राघव प्रेमी के दिल का मिलता कुछ राज नहीं। बाहर ही भीतर ही बातें होते हैं, बाहर आती आवाज नहीं। गर्ग जी ने कहा, मैं कभी भी ये पौरोहित्य कर्म स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। पौरोहित्य कर्म एकदम खराब है, सीधी भाषा में कहते बहुत खराब है। क्यों? वेदज्ञ ब्राह्मण आराधना करने में कितना समय लगाते हैं, कितना अपने शरीर को तपाते हैं, और जजमान एक कटोरी खीर खिला के 11 रुपया दक्षिणा देकर के आशीर्वाद में सब कुछ ले लेता है।
लगता है 11 रुपया पंडित जी ने लिया, फ्री में ले लिया, लेकिन नहीं। आपने ब्राह्मण को दान किया, दान दिया, लेकिन ब्राह्मण ने बदले में आपको वरदान दिया। वरदान फ्री में नहीं होता। उसने जो जप तप संयम व्रत पूजा पाठ जो भी कुछ किया है, तीर्थ व्रत, उन सब अकाउंट में से उसका कम हो गया। वो एटीएम अकाउंट है उसका, उसमें से खत्म हो गया। मैं ये पुरोहित कर्म स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा, गर्ग, यदि तू यदुवंशियों का पौरोहित कर्म स्वीकार करे तो यदुवंश में परमात्मा अवतार लेकर के आएंगे और तेरे को उनका सहज दर्शन हो जाएगा। बिना जप तप साधना किए तेरे को उन अनंतानंद ब्रह्मांड नायक का सहज दर्शन हो जाएगा। कन्नू, केवल तेरा दर्शन करने के लिए मैंने पुरोहित कर्म स्वीकार किया है। वो पुरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर्णिंदा। आज मैं तेरा नामकरण करने आया। मैं क्या तेरा नामकरण करूं? लेकिन आज जैसा मैंने स्वांग बनाया है वैसा प्रैक्टिकल करना पड़ेगा ना। भेष होवे, प्रैक्टिकल नहीं होवे तो गड़बड़ हो जाएगा। गर्ग जी ने आंसू पोंछे और नंद जी से बोले, नंद बाबा, पृथ्वी के रजकण गिने जा सकते हैं, आकाश के नक्षत्र गिने जा सकते हैं, समुद्र में कितनी बूंद जल है वो गिना जा सकता है, जबकि तीनों ही संभव नहीं। पर हो सकता है किसी के लिए संभव हो जाए। अगस्त जी ने 3 आचमन में पूरा समुद्र पिया, उसके लिए सब संभव हो गया। रावण चलता तो धरती डगमगाती है, हिरण्याक्ष धरती को उठा के ले गया, उसके लिए संभव हो गया। लेकिन तेरे लाला का नाम गिनना वो किसी के लिए संभव नहीं है रे। इसके तो हजारों हजारों नाम की पुस्तकें छपेगी। राम सहस्त्रनाम, विष्णु सहस्त्रनाम, गोपाल सहस्त्रनाम, शिव सहस्त्रनाम, हजारों हजारों नामों की पुस्तकें छपेंगी। फिर भी और कितने नाम होंगे नहीं बता सकता। हमारे वृंदावन के एक संत टाटंबरी जी, उन्होंने बचपन में, हमारे बचपन में एक कथा सुनाई थी। एक ब्रजवासी किसान हल चला रहा था। एक महात्मा ने कहा, भैया तू ब्रजवासी है, भजन क्यों कर। तो किसान ने कहा, ये भजन कही थे कहें बाबा, मुझे पतो ना है, जो कहोगे कर लूंगा। अरे बोले भगवान को नाम लियो कर, यही थे भजन का। तो किसान ने पूछी, जे भगवान कौन कौन से हो। साधु जान गए भोला पंछी है। तो ब्रजवासी है तो कृष्णचंद्र का भजन कर। ये नाम इतना टेढ़ा है, कृष्णचंद्र जल्दी से हर आदमी बोल नहीं सकता। गांव में लोग बोलते तो बोलते किशन चंद, कृष्ण नहीं बोलते, किशन बोलते। हरियाणा पंजाब में तो किशन भी नहीं, वहां तो बोलते अरे कर्षण, अरे किरसण। इतना टेढ़ा नाम है ना कि हर व्यक्ति नहीं बोल सकता। वो किशन चंद भजन करने लगा। उसकी घरवाली आई खाना लेके। किसान हल चला रहा था और बड़ी मस्ती में झूम झूम के गाता था।
किशन चंद 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 किशन चंद। जब भजन करने लगा, घर वाली आई खाना लेके, कहा कर रहे हो आज, बड़े मस्त दिख रहे हो। किसान ने कही चुप रहे, भजन कर रहा हूं। पत्नी ने कहा पहले भोजन कर ले हो, बिना भोजन के तो भजन अच्छो ना लगे, पहले भोजन कर ले हो, बाद में भजन करते नहीं हो। किसान ने कही तेने बात तो ठीक कही, पति की बात कही, लेकिन एक बात बता, कहूं मैं भजन भूल जाऊंगा तब कहा होएगा? तू मेरो भजन कर, मैं तेरो भोजन कर लूं, ठीक है। किसान की पत्नी अब जपने लगी, किशन चंद 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 किशन चंद। किसान की पत्नी पानी लेने के लिए गई कुआं पर। किसान भोजन करने लगा, उसकी सहेली मिल गई, आपस में दोनों में बातचीत शुरू हुई। और जैसे बातचीत शुरू हुई, नॉन स्टॉप बातचीत होती माताओं की। डायरेक्ट बॉम्बे से दिल्ली जाके रुकती इनकी ट्रेन, बीच में कहीं रुकती ही नहीं। बात करने में भजन भूल गई। किसान ने भोजन किया तो घर वाली को पूछा, बता भजन मेरो बता। किसान की पत्नी ने कहा, मोर ना पर तो तुम जानो, तुम्हारो भजन जाने, मैं तो जा रही हूं। किसान ने कही लठ देख ले, तेने मेरो भजन ना बताया तो लठ देख ले। किसान की पत्नी ने सोचा कि आज कहां चक्कर में पड़ गई, पता नहीं किसका मुंह देखा था सवेरे उठते उठते। बहुत देर तक बेचारी बर्तन साफ करती रही, तब तक याद करती रही कि कौन सा भजन था, क्या था। चंद तो याद आ गया, लेकिन वो किशन याद नहीं आवे। गांव के लोग बहुत भोले होते हैं। आज से 100 साल पहले तो और भी ज्यादा भोले होते थे। जैसे ही वो किसान की पत्नी जाने लगी, बर्तन साफ की, जहां पानी गिरा ना, बिना भजन बताए, चंद तो बता दी, नाम पूरा नहीं आया, तो जाने लगी। तो किसान ने उठाया लठ, और लठ उठाते ही चिकनी मिट्टी थी, पानी गिरा हुआ था, उसका पांव स्लिप कर गया। हिंदी में कहते हैं फिसलना, ब्रजभाषा में कहते हैं खिसलना। हिंदी में फिसलना कहते हैं, ब्रजभाषा में खिसलना कहते हैं। वो जो पांव स्लिप हुआ तो उसको याद आ गया कि हो ना हो खिसल चंद नाम होगा। अब ये खिसल चंद न किसी वेद में, न किसी पुराण में, न किसी संगीता में, न किसी उपनिषद में, न रामायण में, न हनुमान चालीसा में, कहीं भी तो नहीं है। किशन चंद अब रह गया, खिसल चंद भजन शुरू हो गया। ठाकुर जी ने श्री राधा रानी से कहा, प्राण संजीवनी
चलो आज एक ऐसे भक्त का दर्शन करवा के लाऊं जो मेरे ऐसे नाम का जप करता है जो किसी सहस्त्र नामावली में, वेद पुराण उपनिषद संगीता कहीं नहीं है। एक बार मेरी मां यशोदा ने मेरे लिए ऐसा कहा था। कब? मैं मैया के साथ जमुना किनारे जा रहा था, पांव फिसल गया, गिर पड़ा, तो मां ने कही, उठ जा रे बेटा, खिसल चंद अच्छो खिसले, उठ जा। अब तो मैया को भी याद नहीं होगा खिसल चंदना। किशोरी जी आई तो ठाकुर जी को एक पेड़ के नीचे बैठाया कि आप यहीं पर रहिए, पहले मैं देख के आऊं कि आप ही का भजन करता है कि और किसी का भजन करता है। किशोरी जी ने आके पूछा किसान को, पहले खेत पर पानी खींचने के लिए लाव और चड़स होते थे, दो बैल पानी खींचते थे, तो जहां पानी खींचने का होता वैसे ढलन वाला होता था, बैल पानी लेके ऐसे उतरते नीचे। वहां गड्ढे में बैठ के भजन कर रहा था। किशोरी जी ने पीछे से जाकर कंधा पे हाथ रखा और पूछा, भैया कहा कर रहे हो? किसान ने देखा तो आंखें लाल हो गई किसान की कि अभी थोड़ी देर पहले मेरी घरवारी आई, वहां ने मेरो भजन छुड़ा दियो, अब जे पतोना कौन आ गई, अब ये बात में लगाएगी मेरो भजन फिर छूट जाएगा। किशोर जी ने फिर कंधा पर हाथ रखा और पूछा, भैया कहा कर रहे हो? बोले ना है। किसान ने कही, माने की तो है ना है, बता दो। तो किसान ने कहा, भजन कर रहा हूं, और क्या कर रहा हूं। किशोर जी ने फिर